हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की जो अपनी क्लास होगी वो होगी चैप्टर फर्स्ट और 11th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर है अपना। चैप्टर फर्स्ट है। जैसा कि आप लोगों ने 10th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा और वहाँ से आपको मैथ्स या साइंस में इंटरेस्ट होने की वजह से आप लोगों ने मैथमेटिक्स ली है। तो मैथमेटिक्स ली है तो मैथ्स में इंटरेस्ट तो है, और उसी चीज़ को आज आगे बढ़ाते हुए अपन चैप्टर वन स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा जो आपने 10th क्लास तक की जो मैथ्स पढ़ी थी उससे थोड़ा हटके हैं ये सारी चीज़ें। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जब आप 11th में मैथ्स ली है आपने तो थोड़ा और इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, और हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको मैथ्स को पढ़ना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अपना सेट। फर्स्ट चैप्टर है अपना सेट। तो देखो सेट होता क्या है। जैसे मैंने ये बुक्स के ऐसे सेट बना दिए, इस बुक के ऊपर ऐसे बुक्स वगैरह रख के ये मैंने एक सेट बनाया है ना, जो अपन नॉर्मल लैंग्वेज में सेट बोलते हैं। जैसे ये मैंने बुक्स का एक सेट बना दिया, तो ये अपना क्या है, नॉर्मल लैंग्वेज में जो बोलते हैं वो सेट है। लेकिन जो अपने मैथ्स में जो सेट होता है वो होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सुपरिभाषित संग्रह, है ना। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को आप क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, उसको अपन सेट बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि फेमस क्रिकेटर के नाम बताओ, है ना, फेमस क्रिकेटर के नाम बताओ। तो फेमस जो क्रिकेटर हैं, तो आपकी नज़र में जैसे मेरे हो गया, मैंने बोल दिया धोनी हो गया, दूसरा सचिन हो गया, इस टाइप से ये मेरी नज़र में है, लेकिन आपकी नज़र में कुछ और हो सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन है जिसके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो ये क्या है, सेट नहीं है ना। इस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आंसर किसी से भी पूछो क्या है, सेम आए। जैसे मैं बोल दूं आपको कि नेचुरल नंबर बताओ, नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो अपन क्या बनाएंगे, नेचुरल नंबर के लिए सेट अपन बनाएंगे 1 2 3 4। ये क्वेश्चन अपन किसी से भी पूछेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 2 3 4, ये सारे एक ही आंसर आएगा ना, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ये किसी से भी पूछने पे सेम आंसर आ रहा है, और ये सुपरिभाषित है ना। सुपरिभाषित कैसे हैं, क्योंकि क्या बोल दिया, इसमें सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है। जैसे कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय एक ही बनेगा पूरे वर्ल्ड में। किसी से भी अपन ये इस क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे तो एक ही आएगा, और वो क्या होगा, 1 2 3 4। अब मैं बोल दूं आपको कि मैथमेटिक्स की अच्छी बुक्स, बेस्ट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथ्स की अच्छी बुक्स के नाम बताओ। तो मैथ्स की अच्छी बुक्स में जैसे मेरे हिसाब से मैंने बोल दिया आरडी हो गया, केसी सिन्हा हो गया, लेकिन ये मेरी नज़र में है, आपकी नज़र में कुछ और हो सकती है। तो ये भी सेट वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी क्या, सेट नहीं बनेगा, है ना। तो सेट बनने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो सुपरिभाषित होना चाहिए या वेल डिफाइंड होना चाहिए ना। एक ही बात है, सुपरिभाषित और वेल डिफाइंड होना चाहिए, तब जाके वो एक सेट बनेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ओड नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर्स मतलब विषम प्राकृत संख्याओं का सेट, तो ये बनेगा आपका 1 3 5 7 9, ये विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जो रिवर्स हैं, नदियों का समुच्चय। ठीक है, दी वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में वोवल्स कौन कौन से होते हैं, स्वर A E I O U। ठीक है, ये 5 स्वर होते हैं। ट्रेंगल्स के जो प्रकार हैं उनका, फैक्टर्स ऑफ 210, 210 के गुणनखंड, प्राइम फैक्टर एवरेज गुणनखंड, तो कौन कौन से हो जाएंगे वो, 2 3 5 7, इस टाइप से। ये एक आपको इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना आएंगे, 2 आएंगे। कौन कौन, 2 और 3, इनको भी इस टाइप से आप सेट में लिख सकते हैं। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। ठीक है, अब सुपरिभाषित के अंदर जैसे
कि किसी से भी आंसर पूछे तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम मतलब जैसे मैं बोल दूं कि अपने जो मंथ होते हैं उन मंथ में जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले मंथ के नाम लिखो। जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। तो ये वेल डिफाइन है। अपन ये क्वेश्चन किसी से भी पूछेंगे तो क्या होगा, आंसर सेम आएगा। तो ये अपना आप में क्या है, सेट है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, है ना। अब देखते हैं कि सेट नंबर्स में कौन कौन से सेट होते हैं, वो चीज देखते हैं अपन। हाँ, यहां से ये चीज देखिए कि नंबर्स में कौन कौन से सेट होते हैं। तो फर्स्ट है आपके जैसे मैंने आप लोगों ने सबसे पहले नेचुरल नंबर का सेट पढ़ते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं अपन प्राकृत संख्या, है ना। क्या बोलते हैं इसको, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। तो इसका सेट 1 2 3 कहाँ तक होता है, ये इनफाइनाइट तक। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट मंझले ब्रैकेट में ही लिखना है, ठीक है। फिर आता है आपका होल नंबर। होल नंबर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से, है ना। पूर्ण संख्या, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसमें क्या होता है, 0 1 2 3 कहाँ तक होता है, ये भी इनफाइनाइट तक होता है। फिर उसके बाद में होता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स या पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती है, इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी आता है ना। तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अब ओनली आपको ये वाले नंबर लेने हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और ये वाले नेगेटिव हो जाएंगे। इनको आप बोलोगे ऋणात्मक पूर्णांक, और इनको आप क्या बोलोगे, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये इंग्लिश में हो जाएगा आपका नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, ये हो जाएंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसके बाद में आपका जो सेट बनता है, जैसे ओड नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में से ओड नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, तो 1 3 5 7, यह है विषम प्राकृत संख्याएं, है ना, विषम प्राकृत संख्याएं। और ऐसे ही आपको यदि इवन नेचुरल नंबर लेने हो, इवन नेचुरल नंबर, तो ये सेट बनेगा आपका 2 4 6 8 इस टाइप से, है ना। अब एक चीज आपने कहीं देखा होगा कि इवन इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि वो इंटीजर, ये जो इंटीजर का सेट है, इस इंटीजर्स में से वो वाले इंटीजर लेने हैं जो 2 से डिविजिबल है। जैसे -4, तो ये क्या है, सम पूर्णांक है। क्या है ये, सम पूर्णांक, इवन इंटीजर्स है ना, इवन इंटीजर्स। तो ज़्यादातर अपन किस में से यूज़ करते हैं, नेचुरल नंबर में से ओड इवन की डेफिनेशन देखते हैं, सम विषम की डेफिनेशन देखते हैं। यह है इवन आपका सम प्राकृत संख्या। अब इसके अलावा और आपके होते हैं, इसके अलावा आपके हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या आता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की सेट, है ना। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलके जो सेट बनाती हैं, अपरिमेय संख्याएं और कौन सी, परिमेय संख्याएं। ये जब दोनों संख्याएं मिलके सेट बनाती है, ऐसा सेट जिसके अंदर परिमेय संख्या भी हो, अपरिमेय संख्याएं हो, सारी संख्याएं आ जाती हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। अब देखो परिमेय संख्याएं क्या होती है, जो अभी अपन ने पिछले पेज पे जो पढ़ी है, रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं, ये सारी क्या होती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ओड, इवन, ये सारे नंबर्स है, ये किस में आ जाते हैं, परिमेय संख्याओं में। फ्रैक्शंस भी आ जाती है परिमेय संख्याओं में। जैसे इसको और रिप्रेजेंट किस टाइप से करता हो, P/Q
जहाँ पे P एंड Q किस में से हैं, Z में से, और Q क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे, जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे जीरो अपना आप में क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। ये सारी संख्याएं क्या हो गई, परिमेय संख्याएं। और इरेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है आपका, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जैसे इस टाइप का नंबर, जैसे रूट के अंदर आ गया आपका प्राइम नंबर, है ना। रूट के अंदर यदि कोई प्राइम नंबर आ गया, जैसे √2, √3, √5, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ये सारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज और, यदि किसी का डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो तो भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। इसमें अशांत, आवर्ती या शांत, ये दोनों चीजें हों तो वो क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्याएं। ये सारी चीजें आपने क्लास 10th में पढ़ चुके हो, इनके भी सेट्स बनते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, कि किसी सेट को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, उसको किस टाइप से उसका निरूपण करेंगे। जैसे मैंने एक सेट लिखा, मैंने AEIOU, ठीक है। तो एक्स तो मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, एक मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप क्या है, दोनों एक ही चीज है। ये भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों के अलग अलग नाम है, ठीक है। जो सेट का जो सारणीबद्ध रूप है, रोस्टर रूप है, वो क्या है आपका, ये वाला है। समुच्चय निर्माण रूप है वो ये वाला है। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कौन सी है, ये वाली। और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा है, ये वाला। अब इनमें देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, ये चीजें आपको ध्यान रखना है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो रोस्टर फॉर्म है उसमें क्या क्या चीजें आती है, देखो एक बार। रोस्टर फॉर्म में आपके फर्स्ट है, यहाँ से देखो, रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। सूचीबद्ध किया जाता है, इसका मतलब यह है कि इस टाइप से आपको कर्ली ब्रैकेट या मंजिला ब्रैकेट बना के उसके अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज है, अवयवों को एक दूसरे में अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे अभी आपने लिखा था AEIOU, इनके बीच में अर्धविराम या कोमा लगाई थी अपन ने, है ना। उन सभी को एक मंजिला कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। उदाहरण 7 से कम सभी धन पूर्णांकों को समुच्चय का वर्णन रोस्टर, 7 से छोटे सम धन पूर्णांक, तो ये हो जाएंगे आपके 2, 4, 6, है ना। 7 से छोटे इवन नेचुरल नंबर, तो ये क्या कौन से हो जाएंगे, 2, 4, 6। अब जैसे 42 को डिवाइड करने वाले नंबर, तो ये 42 को डिवाइड करने वाले नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला के सवार तो AEIOU हो गया, ठीक है। अब आपको सीधा समझ में आ गया कि रोस्टर रूप में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना तो क्या करना, आपको मंजिले कोष्ठक में लिख के और इस टाइप से आप उसको लिख सकते हो। जैसे मैंने मंजिले कोष्ठक में लिख के इनको 4 एलिमेंट लिख दिए। ये जो अंदर होते हैं इनको क्या बोलते हैं अपन, एलिमेंट। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 4। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 5, है ना। कितना अवयव है इसके अंदर, 5, और इसके अंदर 4 है। अब देखो, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, मतलब इनको लिस्ट बना के लिखना है। द एलिमेंट ऑफ बीइंग सेपरेटेड बाय कोमा, कोमा से आप इनको सेपरेट करके लिखोगे, ठीक है। और इस टाइप से इसको ब्रैकेट में लिखोगे। अब ये एक एग्जांपल जो मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया था उस टाइप से, ये आपको इंग्लिश वालों के लिए, ये आपके हिंदी वालों के लिए, ठीक है। ये आपका सेट है, ये भी आपका एक सेट है। अब जैसे मैंने इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी क्या अपना नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये सारे कौन से फॉर्म है इसके, रोस्टर फॉर्म। 0, 1, 2, 3, ये कौन सा है, ये भी इसका रोस्टर फॉर्म है। इस टाइप से यदि किसी भी सेट को लिखा हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। अब देखो, अब इसका जो सेकंड फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप। उसमें क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप में किसी भी अवयव में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय के बाहर किसी अवयव में नहीं होता। मतलब इस टाइप का एक फॉर्मेट लिखना होता है आपको कि जिसके अंदर सारे एलिमेंट के लिए वो चीज लागू हो, है ना। जैसे ये वाली चीज है AEIOU। अब ये क्या है AEIOU, ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। अंग्रेजी वर्ण, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या है, ये वोवल्स है ना। तो ये आप किसी से भी पूछोगे, जैसे मैंने लिख दिया एक्स, एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है ना। तो अब जब मैंने ये चीज लिख चुका हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है या अंग्रेजी वर्णमाला का
वोवल्स है, तो आप किसी से भी पूछेंगे तो यही चीज़ें आएगी, ए ई आई ओ यू। और जब ये अपन लिख चुके हैं तो इसमें कुछ एलिमेंट छूटेगा क्या, बाहर नहीं छूटेगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन से होते हैं, ये 5 होते हैं। ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है ये इसका रोस्टर फॉर्म है, ये वाला इसका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लैंग्वेज टाइप में लिखना होता है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया। ये आपका है रोस्टर फॉर्म। यदि मैं, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, यदि मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, ए ई आई ओ यू। ठीक है, उसमें समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय निर्माण होगा बाद में, और सेट रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, पहले से एलिमेंट्स लिखे हुए होंगे। ठीक है, ये आपकी इंग्लिश में डेफिनेशन है इस टाइप से। जैसे इसका एक्स इज ए वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब देखो, ये आपको मैंने अभी आपको जो बताए थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगा, 1 2 3 कहाँ तक होगा, ये इनफाइनाइट तक होगा। कभी भी इनफाइनाइट को सेट के अंदर नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो एक इमेजिनेशन होता है ना, अपने आप में कोई नंबर नहीं होता। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, आई से भी करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2। इसमें भी कितना एलिमेंट होता है, इनफाइनाइट, अनंत एलिमेंट होते हैं। परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट, पी क्यू बिलोंग्स टू जेड और q नॉट इक्वल्स टू 0। इस टाइप का यदि कोई फॉर्मेट है तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या अभी मैंने आपको समझा दिया। पॉजिटिव इंटीजर्स में हो जाएंगे आपका 1 2 3, ये सारे नंबर्स जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में जो नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में हो लेकिन पॉजिटिव हो। ठीक है, और पॉजिटिव रियल नंबर्स में जो नंबर पॉजिटिव हो और रियल नंबर हो, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो ये एक मैंने एग्जांपल लिया है, उससे पहले थोड़ी एक चीज समझ लेते हैं अपन, है ना। जैसे मैंने इधर लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, और इस साइड मैंने लिखा है रोस्टर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप, और ये हो गया आपका रोस्टर रूप। तो कैसे करते हैं, देखो, जैसे मैंने सेट लिख दिया ए ई आई, इधर तो आपको समुच्चय निर्माण रूप लिखना, इधर मैंने लिख दिया ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है ना। तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। इंग्लिश में क्या लिखोगे, एक्स, एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ये हो गया। अब मैं सेकंड इधर ये लिख देता हूं 2 4 6 8, ये सारे नंबर्स। अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ये यहाँ पे, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो ये सारी चीजें क्या है, सम संख्या है ना, सम प्राकृत संख्या है। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे एक्स, एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब एक्स, एक्स इज ए नेचुरल इवन नंबर। ठीक है, तो ये इस टाइप से लिखते हैं तो उसको अपन सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे, इस टाइप से लिखते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सेट रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दे रखी है आपको, इसका जो सॉल्यूशन लिखना है आपको वो किस टाइप से लिखना है, समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है ना। देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। अपने पास में इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये आपके कितने ऑर्डर की इक्वेशन है, दो घात की समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है -2x²। तो इस टाइप का एक नंबर लाओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो -2x² आए, जोड़ने घटाने पे क्या है, 2x आए। तो मैंने लिखा 2x - x। इन दोनों को यदि मैं ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, x, और मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x²।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x कॉमन लिया तो x प्लस 2 हो गया, -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, x प्लस 2 एक फैक्टर बन गया, दूसरा क्या बन गया x माइनस 1, इन दोनों को किसके इक्वल रखा, 0 के। x प्लस 2 को यदि मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू आ गई -2, x इक्वल -1 को 0 के इक्वल रखा तो x कितना आ गया 1। तो जो x की दोनों वैल्यूज आ रही है इनको किस फॉर्मेट में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में किस टाइप से लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा के उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज रख देते हैं, तो -2 एंड 1, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया सॉल्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे भी रोस्टर फॉर्म में भी लिखने में आपको यदि ऐसे बोल देता है कि ओनली आपको पॉजिटिव नंबर्स लिखना है तो आप ओनली 1 लिखते हैं। यदि आपको ऐसे बोल देते कि पॉजिटिव ओनली नेचुरल नंबर लिखना है तो भी आप 1 लिखते हैं। ऐसे बोल देते हैं ओनली नेगेटिव नंबर लिखते हैं तो आप -2 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी नेक्स्ट वैसे क्वेश्चन आएंगे तब आपको मैं अलग से और समझा दूंगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समुच्चय x एक धन पूर्णांक है को रोस्टर रूप में लिखिए। राइट द सेट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40। इस टाइप का नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 40 से कम हो, है ना, और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 40 से कम होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो अपन 7 नहीं लिख सकते यहाँ पे। ठीक है, अब इस टाइप का नंबर लिखना है जिनके स्क्वायर, पहले नंबर तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और उसका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। तो उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे, टोटल 6 एलिमेंट आ जाएंगे, है ना। ये इसका आंसर हो गया और रोस्टर फॉर्म में इसी टाइप से लिखते हैं नंबर्स को। नेक्स्ट देखो, सेट ए आपको दे रखा है 1 4 9 16 एंड 25। अब यहां से एक चीज देखो कि इसको आप समुच्चय निर्माण रूप में किस टाइप से लिख सकते हो, है ना। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए देखो ये सारी चीजें क्या दिख रही है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो a इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, n स्क्वायर, है ना। x इक्वल्स टू n स्क्वायर, ये डैश डैश से इनफाइनाइट तक है ना, x इक्वल्स टू n स्क्वायर। अब यहाँ से जो n है उसको डिफाइन करो, n किस में से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में से। n किस में से बिलोंग करवाया हमने, नेचुरल नंबर में से। देखो जब मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करने पे 9 आ जाएगा, 4 पुट करने पे 16 आ जाएगा, 5 पुट करने पे 25 आ जाएगा। ऐसे इनफाइनाइट तक मुझे कोई सी भी वैल्यू चाहिए तो सारी वैल्यू इससे आ सकती है ना। तो x क्या है, x इक्वल्स टू n स्क्वायर है और n किस में से बिलोंग कर रहा है, आपका नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। तो ये इसका हो गया समुच्चय निर्माण रूप या सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और एक चीज, जब आपका सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ होता है ना, तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसे रिपीट नहीं होता है, ऐसे रिपीट नहीं होगा। यदि ये रिपीट हो रहा तो उसको ओनली एक ही बार लिखेंगे, है ना। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, इसको भी समुच्चय निर्माण रूप या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो एक चीज देखो, यहाँ पे आपको 1/2 2/3 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7, है ना, इस टाइप से ये नंबर्स लिखे हुए। तो एक फ्रैक्शन को उठा के देखते हैं अपन, जैसे 1/2, यदि मैं इसको n लेता हूं तो नीचे वाला नंबर क्या है, इससे एक ज्यादा तो n+1। ऐसे मैं 2/3 लेता हूं, यदि मैं इसको n लेता हूं तो नीचे वाला नंबर इससे एक ज्यादा n+1। तो ये सबके लिए सेटिस्फाई कर रही है। यदि ऊपर वाला नंबर n है तो नीचे वाला नंबर क्या होगा, n+1। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल्स टू n/n+1। n की वैल्यू 1 रखने पे नीचे वाला कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 रखने पे डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस टाइप से आप n को पाबंद करो। कहाँ तक लिख सकते हैं ऐसा अपन, 6 तक लिख सकते हैं। n की वैल्यू 6 रख सकते हैं, उससे ज़्यादा रखेंगे तो इस सेट के अंदर की वैल्यू नहीं आएगी, है ना। तो n को आप बाउंड करोगे, n को क्या बाउंड करोगे कि n की वैल्यू 1 से लेके 6 तक हो सकती है। जब ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे,
तो देखो इसका मतलब क्या है, यदि मैंने ओनली इस टाइप से लिखा n, तो n क्या है, 6 से छोटा होगा। यदि मैंने ये नीचे साइन लगाया, इसका मतलब कि n 6 के बराबर भी होगा और 6 से छोटा भी होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि n 1 से बड़ा होगा और 1 के बराबर होगा। तो n का मान क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये 6 मान हो सकते हैं इनके। तो यहाँ पे क्या क्या रखेंगे अपन, 1 रखेंगे तो ऊपर 1 रखेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 3, और ये सारे एलिमेंट्स वापस इस सेट के आ जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। देखो आपको इनको मैच करवाना है, एक साइड आपको रोस्टर फॉर्म है, एक साइड सेट बिल्डर फॉर्म है। अब देखो फर्स्ट में लिखा है प्रिंसिपल, तो यहाँ से एक चीज देखो कि x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। मैंने आपको बताया था कि जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते। तो प्रिंसिपल में p आ गया, r आ गया, i, n, c, फिर से वापस i आ रहा, तो आपको वापस रिपीट करके i नहीं लिखना है ना, c a l। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, d से। तो ऑप्शन फर्स्ट किससे रिलेटेड हो गया आपका, d से। ठीक है, d वाले से मैच करवा दो। सेकेंड है आपका, यहाँ से देखो x, c वाला देख रहा हूं मैं, x इज एन इंटीजर एंड x प्लस वन, x प्लस वन इक्वल्स टू क्या, 1 है ना। x एक पूर्णांक है और x प्लस वन इक्वल्स टू 1 है। तो मैं x प्लस वन को 1 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 0, मतलब x का मान आ रहा है 0। तो मैं इसको जब रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इस टाइप से लिखूंगा। तो जो c है वो किस पे जा रहा है, b पे। तो ये c को मैंने b से ज्वाइन करवा दिया है ना। अब नेक्स्ट है b वाला, देखो x इज एन इंटीजर, x क्या है, पूर्णांक है, और उसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यदि मैं एक्स स्क्वायर को ऐसे रखूंगा तो x की इक्वल में कितना आ जाएगा, 9। अब यहाँ से मैं रूट हटाऊंगा तो कितना, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या मान आएगा x का, प्लस माइनस 3। अब यहाँ से एक चीज आपको बोली हुई कि x क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक में प्लस माइनस की वैल्यूज आ जाती है। यदि यहाँ पे x बोल देता प्राकृत संख्या है तो ओनली 3 ही लेता अपन, पूर्णांक में -3 भी लेंगे। तो 3 और -3 कहाँ है, ये रहा। तो ये किस पे मैच हो रहा है, b से मैच हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिविजर ऑफ 18। x एक धन पूर्णांक है और 18 का भाजक है। ऐसी संख्याएं बताओ जो 18 में भाग जाती हो। तो 1, 2, 3, 6, 9, 18, ये सारी 18 को भाग जाती है, 18 में डिवाइड करती है कंप्लीटली। तो ये नंबर्स इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका सेट रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। अब एक्सरसाइज देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं आपके 1.1 में। तो एक्सरसाइज 1.1, उससे पहले मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक सेट बिल्डर फॉर्म है, दूसरा रोस्टर फॉर्म है ना। इसको अपन समुच्चय निर्माण रूप भी बोलते हैं। इसमें आप सेट को इस टाइप से कर्ली ब्रैकेट में और एलिमेंट अंदर लिखते हैं, और इसमें क्या है, आप डिफाइन करते हो है ना कि सेट को क्या है, उसकी डेफिनेशन टाइप में लिखते हैं। इसमें किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, ये चीजें होगी थी क्लियर। और वेल डिफाइन होना चाहिए सेट होने के लिए, सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। ये अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, निम्नलिखित में से कौन कौन से समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेट है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है आपका, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों के नाम। अब यहाँ से जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं उनको आपको लिखना है। तो यहाँ से एक चीज देख सकते हैं अपन, जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से होंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। तो ये हो जाएंगे आपके जनवरी, फरवरी छोड़ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये इस सेट का आंसर हो जाएगा। तो ये अपना आप में एक सेट है, तो ये सेट हो गया। ठीक है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ठीक है, सेकंड है आपका, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, है ना, राइटर्स के नाम लिखने। तो राइटर्स मेरी नज़र में कुछ और हो सकते हैं, आपकी नज़र में कुछ और हो सकते हैं। मतलब ये इसने जो डिफाइन किया है वो वेल डिफाइन नहीं है, तो ये वाला सेट नहीं होगा, सेकंड वाला सेट नहीं होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, है ना, बेस्ट क्रिकेट, बेस्ट
बैट्समैन के नाम बताने हैं, तो ये भी एक वेल डिफाइंड नहीं है। आपकी नज़र में कुछ और हो सकता है, मेरी नज़र में कुछ और हो सकता है, किसी और से पूछेंगे तो उसकी नज़र में कुछ और हो सकता है। तो ये भी एक सेट नहीं है। नेक्स्ट वाला है आपकी कक्षा के सभी लड़कों का संग्रह। जैसे आपकी क्लास में कितने बच्चे होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, तो उनका एक सेट बना सकते हैं ना, बनेगा उनका एक सेट। तो ये एक वेल डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सेट है। ऑप्शन फोर्थ वाला क्या है, सेट है। ठीक है, फर्स्ट वाला भी सेट था, सेकंड और थर्ड सेट नहीं था। नेक्स्ट है, जैसे आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो उन 10 के आप जैसे रीना, मीना, इस टाइप से आप एक उनका एक सेट बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो कौन कौन सी हो जाएगी वो, 1 2 3। 100 से छोटी तो ये 99 तक, कितने नंबर्स हो गए, 99। तो ये भी एक सेट है आपका। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। आपको मुंशी प्रेमचंद की उपन्यासों के नाम बताने है ना, तो ये एक सेट है या नहीं। देखो, मुंशी प्रेमचंद ने फिक्स लिखी होगी, 100, 50, 150, 1000 लिख दी होगी, लेकिन उनको अपन एक कलेक्शन तो बना सकते हैं ना, वेल डिफाइन है। कहीं ना कहीं तो लिखी हुई होगी, 50, 60 जितनी भी बुक्स या उपन्यास लिखे हैं उन्होंने, तो ये भी क्या है, वेल डिफाइन है ना। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो इस टाइप के नंबर जो 2 से डिविजिबल है और पूर्णांक है, तो ये भी क्या है, वेल डिफाइन है। जैसे -4, -2, 0 2 4, ये भी क्या वेल डिफाइन है, और ये इसका आंसर हो जाएगा, और ये भी एक सेट होगा। इस अध्याय में आने वाले पर्सन, देखो इस लेसन में टोटल कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 100 हो सकता है, 200 हो सकते हैं, लेकिन उनका एक सेट तो बना ही सकता है ना, सेट बनेगा। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइन है, और ये भी सेट है। सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संघ, किस टाइप के खतरनाक, खाने में खतरनाक या उसके नाखून ज़्यादा बड़े हैं, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये एक सेट नहीं है। ठीक है, तो आपको सेट है या नहीं ये चीज़ आपको पहचानना आगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं ना। आपको एक सेट ए दे रखा है, सेट ए 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 6। हमेशा जो सेट को डिफाइन करोगे या सेट को रिप्रेजेंट करोगे, वो हमेशा कैपिटल लेटर से आपको डिफाइन रिप्रेजेंट करना है। अब दूसरी चीज देखो, तो ये क्या बनेगा, ये एक तो बिलोंग्स टू का साइन है, ये किसका है, नॉट बिलोंग्स टू का। जैसे आप किसी स्कूल से बिलोंग करते हो तो उस स्कूल से बिलोंग करते हो, जैसे आप अपनी फैमिली से बिलोंग करते हो। किसी से बिलोंग करना मतलब किसी से रिलेशन रखना है ना। जैसे मुझे बताओ, यहाँ पे 5 इस सेट के अंदर है क्या, है, तो यहाँ पे अपन क्या फिल करेंगे, बिलोंग्स टू। 5 बिलोंग्स टू सेट ए, 5 किस में है, सेट ए के अंदर है ना। जैसे 8 बिलोंग करता है क्या इस सेट ए के अंदर, नहीं है, तो 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। जैसे 0 इस सेट के अंदर नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू है ना। जैसे 4 इस सेट के अंदर है, तो ये इसको बिलोंग कर रहा है। 2 इस सेट के अंदर है तो बिलोंग कर रहा है। 10 इस सेट के अंदर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, कोई चीज इस सेट को अंदर है, एलिमेंट इस सेट के अंदर है तो वो बिलोंग कर रहा है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जो आपको नंबर सेट दे रखे हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, इनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के देना है ना। तो सबसे फर्स्ट है x एक पूर्णांक है, -3 से लेकर 7 के बीच का नंबर है ना। x इज एन इंटीजर जो -3 से लेकर 7 के बीच का नंबर है। तो इसमें अपन लिखते हैं कौन कौन से हो जाएंगे वो, तो -2 नहीं, देखो यहाँ पे -3 भी साथ में है, तो -3 आएगा, फिर -2, फिर -1, 0 1 2 3 4 5 और फिर 6। ठीक है, 7 को नहीं लेंगे क्योंकि 7 के यहाँ पे 7 साथ में नहीं है। ठीक है, पूर्णांक लेने थे, इंटीजर्स लेने थे, इसलिए नेगेटिव भी लिया, 0 भी लिया। ठीक है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6।
6 से छोटी एक प्राकृत संख्या, तो 6 से छोटा एक प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी जो 6 से छोटी हो? तो 1 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। ये 6 से छोटे प्राकृत संख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका x इज ए प्राइम नहीं, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। x एक 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग कितना 8। तो इस टाइप के नंबर से लेने हैं जिनका अंक का योग 8। जैसे 10 के बाद में 11 है 2 डिजिट का नंबर, 12 13 14 15 16 तक तो कोई नहीं, लेकिन 17 का क्या होता है सम, 2 डिजिट का नंबर भी है और इनका सम कितना आ रहा, 8 आ रहा। 17 के बाद में क्या होगा 26, इन दोनों का सम कितना आ रहा, 8 आ रहा। 26 के बाद में 35, 35 के बाद में 44, 44 के बाद में 53, 53 के बाद में 62, 62 के बाद में 71 और उसके बाद में 80, 80 के बाद में सारे 81 में क्या आ रहा है 9 डिजिट, 82 में 10 डिजिट, तो सारे नंबर 8 से ज़्यादा होंगे उनका सम। तो ये इस टाइप के नंबर है 2 डिजिट के नंबर और जिनका सम कितना है 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। x एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। इस टाइप के प्राइम नंबर जो किसी की टेबल में नहीं आता उनको अपन क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, और वो 60 को डिवाइड करते हो। ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, तो एक तो नंबर 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया। जैसे आपको 60 के प्राइम फैक्टर करके देख लेने हैं, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो कौन कौन नंबर आए 5, 3 और 2, तो इनका एक सेट बना के लिख दिया। ये क्या है 60 के डिविजर है ना, जो 60 को डिवाइड करते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। क्या करना है, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करना है और इनको कॉमा लगा के यूज करना लिखना है। तो ये हो जाएगा TRIGONMEY, टी पहले आ गया तो रिपीट नहीं करना है। ऐसे ही आपको बेटर को लिखना, क्या करना था इसमें, इस वर्ड को आपको ओपन करके लिखना। ऐसे ही इसमें बेटर में तो BE हो जाएगा, टी वापस से ई नहीं लिखना, आर, BETR। तो ये इसका क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखे थे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इनको क्या करना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। फर्स्ट है आपका 3, 6, 9 और 12। इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है 3 की मल्टीपल है ना, 3 के मल्टीप्लाई में है। तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 3n, n की वैल्यू 1 रखेंगे 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे 12 आ जाएगा। अब मैं n को कहाँ से कहाँ तक पाबंद करूँगा, कहाँ से कहाँ तक मानना है इसको n को, कि 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए और 1 से छोटा नहीं होना चाहिए ना, नेचुरल नंबर है। देखो 1 रखने पे क्या आ जाएगा 3, 2 रखने पे 6, 3 रखने पे 9 और 4 रखने पे 12। नेक्स्ट वाला देखो सेट सेकंड वाला क्या है, सेकंड है आपका 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो यहाँ से एक चीज देखो कि ये सारे 2 की पावर 1 पुट करने से 1 2 आ रहा है, 2 की पावर 2 पुट करने से 4 आ रहा, 2 की पावर 3 पुट करने से क्या आ रहा है 8 आ रहा। तो ये सारे क्या है 2 की पावर्स में है, तो 2 की पावर n है ना। अब 2 की पावर n लास्ट 2 की पावर 5 पुट करने पे कितना आ जाता है 32। तो 5 से छोटे होने चाहिए n की वैल्यू, और कहाँ से होनी चाहिए 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर। 1 पुट करने से कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 पुट करने से 4, 3 पुट करने से 8, 4 पुट करने से 16, इस टाइप से। अब ये वाले देखो ये नंबर्स क्या दिख रहे हैं आपको, ये भी 5 की पावर दिख रही है ना, 5 25, 5 की पावर 3 होता है 125, 5 की पावर 4 होता है 625। तो मैं क्या लिखूंगा x इक्वल्स टू 5 की पावर n, और n कहाँ तक बांधेंगे इसको 1 से लेके 4 तक बांधेंगे। ठीक है, फोर्थ वाला आपका 2, 4, 6 कहाँ तक है इनफाइनाइट तक। तो ये क्या 2 के मल्टीपल है ना, 2 के टेबल चल रही है। तो ये क्या लिखेंगे अपन इसमें सम प्राकृत संख्या भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी लिख सकते हैं इसको। और ये लिख सकते हैं x सम प्राकृत संख्याएं हैं, और ये भी लिख सकते हैं x इज इवन नेचुरल
नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14900। देखो क्या है फिफ्थ वाला, 149 और कहाँ तक है 100 तक। तो यहाँ से देखो 1 1 का स्कोर होता है, 2 का स्कोर 4 होता है, 3 का स्कोर 9 होता है, ऐसे 100 किसका होता है 10 का। तो ये सारे क्या स्कोर्स है ना, सारी वर्ग संख्या है। तो मैं इसको इस टाइप से लिखूंगा, एक्स इक्वल्स टू क्या है एन स्क्वायर। एन क्या अपना 1 से लेके 10 तक है, तो एन को अपन डिफाइन कर देते हैं कि एन कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके 10 तक होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। है ना, इनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना, सूचीबद्ध करना मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आपका, एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। एक्स क्या आपका ओड नेचुरल नंबर है। तो ओड नेचुरल नंबर और ओड जिसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 1 3 5 7, ये कहाँ तक होगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब देखो x इज एन इंटीजर। x क्या एक इंटीजर है जो क्या है, जैसे मैं नंबर लाइन रिप्रेजेंट करता हूँ 0 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से ये चल रहा है। इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4, इस टाइप से चलेगा। अब यहाँ से -1/2, तो -1/2 कहाँ होगा, इस जगह होगा। ठीक है, फिर इधर कितना देर का आपको 9/2 होता है 4.5, तो यहाँ पे 9/2 होगा। इनके बीच के आपको क्या लेने हैं, पूर्णांक लेने हैं। क्या लेने हैं, पूर्णांक। क्या लेने हैं, इंटीजर। तो इनके बीच में कौन कौन इंटीजर है, 0 1 2 3 एंड 4। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 0 1 2 3 एंड 4। किसका सेट बनाना था, इंटीजर्स का, है ना। किसका बनाना था, पूर्णांक संख्याओं का सेट बनाना था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। ऐसा कोई पूर्णांक जिसका स्क्वायर 4 या 4 के बराबर हो। तो देखो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना। और ऐसे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो ये तो ले ही नहीं सकते। अब एक चीज देखो, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1, -2 का स्क्वायर भी 4, -3 का स्क्वायर भी 9। तो ये सारी चीजें हैं जो किससे छोटी हैं, किससे छोटे हैं ये सारे नंबर, इनका स्क्वायर 4 से छोटा है। तो ये सेट जो बनेगा ये अपना बनेगा, क्या बनेगा, 0, वो भी तो लिखना है अपने को, -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 5। अब नेक्स्ट वाला है कि लोएल्थ का इस वर्ड को लिखना है। तो LOYAL, वापस L को रिपीट नहीं करना, LOYA बन जाएगा। X इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। इस टाइप के मंथ लिखना है जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो 31 डेज किस में नहीं होते हैं, एक तो फरवरी के बाद में किस में, अप्रैल में। अप्रैल के बाद में किस में नहीं होते, जून में। और जून के बाद में आप सितंबर और अक्टूबर नहीं, नवंबर, है ना। इनको आप वो ऐसे गिनते ना अपन, ऐसे हाथ के ऊपर ये जो है, इन पे भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स इज ए कांस्टेंट। एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहला आता है। तो के से पहले आने वाले नंबर कौन कौन से होंगे वो लिखो। तो के से पहले आने वाले नंबर ABCDEFGHIJ। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले का आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको एक साइड आपको रोस्टर फॉर्म दे रखा, दूसरी साइड सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा, उनको मैच करवाना। तो यहाँ से देखो कि लेटर मैथमेटिक्स को क्या लिखेंगे अपन, तो ये तो डायरेक्ट किससे, डी से कांटेक्ट हो जाएगा इसका, है ना। डी से इसको ऐड करवा देंगे, जोड़ देंगे। सेकेंड वाला है आपका, देखो x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे विषम प्राकृत संख्या। तो 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9, ये किससे रिलेशन हो जाएगा इसका, b से। अब यहाँ से देखो x इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। x एक ऐसी संख्या है जो 6 की भाजक है और प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7, इस टाइप से। तो 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो इसका आंसर होगा
2 एंड 3, तो ऑप्शन ए से इसको मैच करवाना है, ठीक है। ये ऑप्शन ए आंसर होगा, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट, यहाँ पे सी वाला देखो, नेचुरल नंबर एंड डिविजर। नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 का डिविजर, तो 1 2 3 कौन कौन है, 1 2 3 और 6, ये चारों नंबर इसको 6 को डिवाइड भी करते हैं और नेचुरल नंबर है। तो ये किससे रिलेशन हो जाएगा, इसका सी से रिलेशन हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्राइम नंबर के सेट में से पूछ रहा है, नेचुरल नंबर के सेट में से पूछ रहा है, कौन से सेट में से पूछ रहा है, उसी सेट में से आपको आंसर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी थी, 1.1 यहाँ पे खत्म हो गई। यहाँ तक के बाद में आप अपन नेक्स्ट 1.2 से पहले एक चीज देखते हैं, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय क्या होता है। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो उसको क्या बोलते हैं अपन, रिक्त समुच्चय। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक सिंबल है इसका फाई, या से सिंपल खाली ब्रैकेट से, ठीक है। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स कॉल्ड द एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, ये इसके नाम है। और भी ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस टाइप का सेट जो एक भी एलिमेंट नहीं रखता हो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। जैसे मैं ऐसे बोल दूं कि ये एक नंबर लिखा मैंने 1 और इससे बड़ा x एक नंबर है और x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। अब मुझे बताओ 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है क्या, 1 और 2 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 1 के बाद में 2 आता है और 2 के बाद में 3 आता है और 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है ना। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये आपके यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इस टाइप से, है ना, कि इनके बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं है। जैसे लड़कियों की स्कूल मान लेते हैं कि कोई गर्ल्स की स्कूल है, अब उसमें से बोले कि आपको इसमें से बॉयज के सेट बनाने, तो बॉयज है ही नहीं, तो वो एम्प्टी सेट होगा ना, ठीक है। जैसे बॉयज की स्कूल में बोले कि आपको एक गर्ल्स का एक सेट बनाना है, तो वहां पे बॉयज है सारे, तो कहाँ से गर्ल्स का सेट बनेगा, तो वो एक एम्प्टी सेट बनेगा और उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय। अब सेकंड है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट, परिमित और अपरिमित समुच्चय। एक समुच्चय जो रिक्त हो अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो उसको अपन क्या बोलेंगे, परिमित। जैसे आपने कोई सेट लिखा है, जैसे मैंने एक सेट लिखा ए बी सी, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, इस सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है। इनको मैं काउंट कर सकता हूं कि 3 एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय। क्या कहलाएगा, फाइनाइट समुच्चय, है ना, फाइनाइट सेट। यदि मैंने एक सेट लिखा बी 1 2 3 ये इनफाइनाइट तक, इसमें कितने एलिमेंट है पता ही नहीं, इनफाइनाइट है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय। या कोई सेट है, एम्प्टी सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट। फाइनाइट जिसके अंदर संख्या निश्चित हो, है ना, काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट जिसको आप काउंट नहीं कर सकते तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। जिसके अंदर एलिमेंटों की संख्या फिक्स हो उसको अपन फाइनाइट, जिसमें फिक्स ना हो इनको इनफाइनाइट। ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, आपको याद रखनी। नेक्स्ट है इक्वल सेट, समान समुच्चय। इक्वल सेट, समान समुच्चय, कोई भी दो सेट इक्वल कम होंगे। तो देखो पहले डेफिनेशन देखते हैं, दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि समान अवयव हो, और असमान कब कहलाएंगे, जब उनके अवयव समान नहीं हो। तो सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। देखो जैसे मैंने एक सेट लिया ए, इसके अंदर है ए बी सी, सेट मैंने बी लिया जिसके अंदर है बी सी ए। अब यहाँ से एलिमेंट कितने हैं, सेट ए के अंदर 3, सेट बी के अंदर भी 3 है, और यहाँ पे देखो ए बी सी, यहाँ पे बी सी ए। यदि इनका ऑर्डर आगे पीछे है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, एलिमेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों में बराबर एलिमेंट और एलिमेंट भी अंदर से सेम है। देखो ए इधर है, ए इधर है, बी है, बी भी है, सी है और सी भी है। तो ये ए किसके बराबर होगा, बी के। अब मैंने एक सी एलिमेंट सेट लिखा जिसका अंदर ए 1 और मैंने एक और लिख दिया इसके अंदर बी। अब यहाँ से देखो सी के अंदर भी कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितने हैं, इसमें भी 3 है। लेकिन ये जो तीनों एलिमेंट हैं ये इनके बराबर है क्या, नहीं है, तो ये किसके बराबर नहीं है, सी के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ गई कि कोई भी दो सेट या 3 सेट आपस में इक्वल कब होंगे। पहले बात तो उनके अंदर कितने कितने एलिमेंट है वो बराबर होने चाहिए, किसी के अंदर 4 है तो दूसरे में भी 4 होने चाहिए। और दूसरी चीज
जो अंदर एलिमेंट है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम के सेम एलिमेंट होने चाहिए। जैसे एलिमेंट सेट ए में है वैसे के वैसे सेट बी में होने चाहिए, तब जाके वो क्या होंगे, इक्वल सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। एक समुच्चय ए जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो या सिंगल एलिमेंट हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। जैसे मैंने इसमें कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है तो ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट। इसके अंदर कितने, एक ही एलिमेंट है तो ये क्या हो गया, सिंगल सेट। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है तो ये क्या हो गया आपका, सिंगल सेट, है ना, सिंगलटन सेट। जिसके अंदर ओनली एक ही एलिमेंट हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में आपको है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय है, निम्न में से नल सेट या एम्प्टी सेट कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका 1.2 का क्वेश्चन, टू से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मतलब दो से भाग जाने वाली विषम संख्याएं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू। तो ऐसे कोई नंबर है क्या जो सम संख्याएं हो और दो से भाग जाती हो, तो ऐसी कोई संख्याएं नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन ही सम संख्या की ये है कि दो से भाग जाना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या है क्या जो विषम संख्या और दो से भाग जाती हो, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है ना। तो फर्स्ट वाला सेट क्या हो जाएगा आपका, एम्प्टी सेट हो जाएगा, है ना। रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, निम्न में से कौन से उदाहरण है, तो ये वाला एम्प्टी सेट है ना, ये रिक्त समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो देखो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 ये होते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, टू ओनली एकमात्र ऐसा नंबर है जो क्या है, इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा बाकी सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं, है ना। तो ये सम अभाज्य संख्या ओनली कौन है, टू। तो इसके अंदर कौन आ रहा है, टू आ रहा है। सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय कौन है, टू है। तो इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है, सिंगलटन सेट है, तो ये होगा क्या, एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो सेकंड वाला नहीं होगा। थर्ड वाला है कि x एक नंबर है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा है, मतलब 5 से छोटा और 7 से बड़ा, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो ये वाला भी क्या है, एम्प्टी सेट, है ना। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, तो ये पॉसिबल नहीं। किन्हीं दो समांतर रेखाओं का बेनिस, कोई दो पैरेलल लाइन बनी हुई है, उन दोनों का कोई कॉमन पॉइंट होगा क्या, ये कहीं जाके टच ही नहीं होगी। इनफाइनाइट तक कितना भी इनको बढ़ा लो तो इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो ये क्या है, ये भी सेट एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, देखो अपन ने एम्प्टी सेट को क्या टिक क्या करा है, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो ये एम्प्टी सेट हुआ। इसमें एक एलिमेंट है तो ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ। ये भी एम्प्टी सेट है और ये वाला भी क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये दोनों एम्प्टी सेट है, ये भी है और ये वाला भी। एम्प्टी सेट का आपको टिक करना था, तो ये एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कॉमन कुछ है नहीं, तो ये भी एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कौन कौन से फाइनाइट है और कौन कौन से इनफाइनाइट है, कौन कौन से परिमित है और कौन कौन से अपरिमित है। जिसके अंदर एलिमेंटों की संख्या काउंट कर सकते हो, अवयवों की संख्या काउंट कर सकते हो, वो तो फाइनाइट है। जिनमें अवयवों की संख्या काउंट नहीं कर सकते वो क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका वर्ष के महीनों का समुच्चय, मंथ ऑफ ए ईयर। तो कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, परिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला परिमित, क्या बोलेंगे इसको, फाइनाइट। ठीक है, सेकंड वाला 1 2 3 कहाँ तक है, ये डैश 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 इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपरिमित। सेकंड वाला क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, थर्ड वाला है 1 2 3 कहाँ तक है, 100 तक, तो ये भी क्या है, इसमें फिक्स है, 100 एलिमेंट है, तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट। क्या हो जाएगा, परिमित। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब 100 से बड़े जो नंबर है, 100 के बाद में 101 102 कहाँ तक है, अनंत तक, है ना, बड़े हैं कहाँ तक है पता ही नहीं, तो ये भी क्या है, अपरिमित हो जाएगा।
इनफाइनाइट। ठीक है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे तो 2, 3, 5, 7, 11 इस टाइप से कहाँ तक है, ये 99 तक। 99 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट। इसको बांध रखा कहाँ तक है, ये 99 तक। ठीक है, ये भी क्या है, फाइनाइट, परिमित। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। निम्न में से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है, कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो देखो, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये अपना एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल कितनी लाइन बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारी बना सकते हैं। ये लोग काउंट कर सकते हैं क्या इनको, नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, अपरिमित हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, कितना अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, 26 होते हैं। तो उनका एक सेट बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अपना परिमित हो गया। क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट्स। तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। फिर है आपका नेक्स्ट, उन संख्याओं के समुच्चय जो 5 के गुणज है, 5, 10, 15, कहाँ तक है, ये इनफाइनाइट तक। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित, है ना। ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें अपन काउंट थोड़ी कर सकते हैं, ये अनंत तक जा रहा है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, अब देखो यहाँ पे एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे रहने वाले जानवर तो वैसे बहुत सारे हैं जिनको अपन काउंट नहीं कर सकते। मतलब काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं कि इतने हैं कि आप, बहुत बड़ी संख्या में नंबर है ना, बहुत बड़ी संख्या में, मतलब इतने सारे हैं कि आप काउंट करते 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 थक जाओगे। लेकिन कुछ तो फिक्स नंबर है ना। तो ये एक तरह का एक फाइनाइट सेट होगा। इसको क्या बोलेंगे अपन, परिमित समुच्चय, फाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले, ओरिजिन से जाने वाले। देखो ओरिजिन से जाने वाले सर्कल, एक ऐसे पास हो गया, इस टाइप से पास हो गया, इस टाइप से पास हो गया। ऐसे कितने सारे सर्कल बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अपरिमित हो गया। ये भी क्या हो गया, अपरिमित। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको ये बताना ए इक्वल है या नहीं है बी के। तो फर्स्ट वाले में देखो कौन कौन से इक्वल है, ए बी सी डी। इधर भी है क्या, ए बी सी डी। तो ए इक्वल है बी के, फर्स्ट वाला। ठीक है, सेकंड देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। लेकिन सेकंड वाले में 18 आ गया, तो ए इक्वल नहीं है बी के। ठीक है, फिर थर्ड वाला देखो इधर कौन कौन से एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8 और 10। बी में क्या है, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। तो इसका सेट बनाओ, क्या बनेगा, ये रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा, रोस्टर फॉर्म में क्या बनेगा, 2, 4, 6, 8 और 10। 10 साथ में ले रखा तो 10 भी लिख लो। तो ए इक्वल्स टू है क्या बी के, हाँ है। तो ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू बी। एक्स, अब यहाँ से देखो एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, मतलब 10 का गुणज है ना। और इधर क्या दे रखे हैं, 10, 15, 20। तो इसका जो सेट बनेगा वो बनेगा 10, 20, 30 इस टाइप से। और इधर क्या दे रखा, 10, 15, 20। तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। इसमें इक्वल होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें इक्वल होगा, इसमें नहीं होगा। इस टाइप से आपके हिंदी में भी देख लेना आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कौन कौन से सेट इक्वल हैं बताने आपको। ठीक है, तो सेट फर्स्ट वाले में देखते हैं। सेट ए में दे रखे हैं आपको 2 और 3, और इधर आपको एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ तो क्या बनेगा, 2x और 3x दोनों को ऐड करने पे 5x और मल्टीप्लाई करने पे 6x बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो एक फैक्टर तो बन गया x प्लस 2, और दूसरा फैक्टर बन जाएगा अपना x प्लस 3। तो x प्लस 2 को यदि मैं 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। x प्लस 3 को यदि मैं 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो यहाँ से जो सेट बनेगा क्या बन जाएगा आपका, बी सेट बनेगा -2 एंड -3। तो यहाँ से देखो 2 और 3
-2 और -3, तो ए इक्वल नहीं होगा फर्स्ट वाले में बी के, है ना। ए किसके इक्वल नहीं होगा, बी के इक्वल नहीं होगा। सेकंड वाला है आपका, सेकंड क्या है, इसको लिखना है फॉलो को, तो ये क्या बन जाएगा, FOLW, ठीक है। वोल्फ को लिखेंगे तो क्या बनेगा, WOLF। तो यहाँ पे देखो WWOOLF, तो ये दोनों चीज़ें सेम है, तो ए किसके इक्वल आ गया, यहाँ से बी के इक्वल आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए समुच्चयों में से कौन कौन से समुच्चय समान है, उनका चयन करना है। कौन कौन से सेट इक्वल है आपको ये देखने। तो पहले मैं सेट ए लिखता हूँ। सेट ए के अंदर है 2 4 8 12, और देखो किस किस में है, 2 4 8 12 किसी में भी नहीं है, तो सेट ए तो किसी के इक्वल हुआ ही नहीं। देखो यहाँ पे 4 8 12 14, ये किसी में है क्या, नहीं है। यहाँ से देखो ये एक सेट बन रहा है आपका, ये इसके इक्वल है ना। तो ई किसके इक्वल हो गया, जी के इक्वल हो गया, एक तो सेट ये हो गया। इसके अलावा बी और डी को देखो 1 2 3 4, डी में भी क्या है 1 2 3 4, तो बी किसके इक्वल हो गया, डी के हो गया। एक तो ई जी के इक्वल हो गया और बी डी के इक्वल हो गया। और बाकी कोई भी सेट आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है ना, ए बी के इक्वल नहीं है, बी सी के इक्वल नहीं है। ओनली कौन कौन से सेट है इक्वल में, ई जी के इक्वल है और बी डी के इक्वल है, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही करते हैं अपन। मैंने आपको यहाँ पे 1.1 और 1.2 और उनके बीच में जो जो थ्योरी यूज हुई वो सारा मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। तो आप लोग यहाँ से ये दोनों एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें अपन 1.3 करेंगे, ठीक है। थैंक यू।